हमारी धरती पर आए दिन कुछ न कुछ बदलाव होता ही रहता है, जो सीधे तौर पर तो हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे बदलावों को काफी समय के बाद बड़े रूप में देखा जा सकता है। नासा सहित दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां लगातार होते इन बदलावों पर हर पल नजर रखती हैं, और ऐसा ही एक बदलाव है जिस पर लगातार कुछ सालों से चर्चा हो रही है। शुरुआत में तो ये सिर्फ एक चर्चा थी, लेकिन धीरे धीरे ये एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। हमने बचपन से ही पढ़ा है कि हमारी धरती अपनी धुरी से 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है और पृथ्वी 24 घंटे में एक गोल चक्कर को पूरा करती है। लेकिन इस टाइम में कई सालों से छोटे छोटे बदलाव देखे गए हैं और वैज्ञानिकों की इस पर जांच भी जारी है। एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मौजूद समय में धरती के घूमने की रफ्तार करीबन 37 सेकंड तक धीमी हो चुकी है, जो कि किसी भी लिहाज से छोटा बदलाव नहीं है। इसकी वजह से अब 100 साल पहले के मुकाबले दिन बड़े होते जा रहे हैं और अभी के समय में ये अंतर 1.7 मिलीसेकंड का हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर इन बड़े बदलावों के पीछे की असली वजह क्या है। सो लेट्स एक्सप्लोर। कुदरती आपदाओं में भूकंप सबसे बड़ी आपदा है, जिसके बारे में अभी इंसानों को पूरी जानकारी भी नहीं है। 2001 में गुजरात में आए भूकंप को शायद ही कोई भूला हो, जिसमें 20,000 लोगों की जान चली गई थी। और 26 दिसंबर 2004 को 9.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बाद आई सुनामी ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस भयानक आपदा में 2,30,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये सभी घटनाएं धरती के घूमने की रफ्तार कम होने की वजह से हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर रोटेशनल स्पीड यानी अपनी एक्सिस पर घूमने की स्पीड धीमी होने के कारण ही भूकंपीय घटनाएं बढ़ने लगी हैं। नासा की वेबसाइट पर एक आर्टिकल मौजूद है जो 29 सितंबर 2012 को एलिजाबेथ जुबरी तस्की द्वारा लिखा गया था। इसमें साफ साफ बताया गया है कि 30 जून 2012 को एक अतिरिक्त सेकंड आपके समय में जोड़ा गया है और इसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की रफ्तार धीमी होती जा रही है। इसके बारे में इतनी सटीक जानकारी इसीलिए मौजूद है क्योंकि वैज्ञानिकों ने सालों से इस पर VLBI से नजर रखे हुए हैं। VLBI यानी वेरी लॉन्ग बेस लाइन इंटरफेरोमेट्री। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पृथ्वी की चाल पर नजर रखी जा सकती है। जाहिर तौर पर इतने बड़े बदलाव की कुछ न कुछ वजह तो जरूर होगी और इस वजह को हर कोई जानना भी चाहेगा। नासा की कुछ रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि पृथ्वी की चाल धीमी होने की वजह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की टाइडल फोर्स है, जिसकी वजह से चंद्रमा धरती से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है और आने वाले समय में इससे पृथ्वी की रफ्तार और धीमी होती जाएगी। इस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि डायनासोर युग में धरती पर एक दिन में 23 घंटे होते थे और इसके बाद 1820 में दिन जो है वो ठीक 24 घंटे का होता था। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि सन 1900 के बाद से 7 मैग्नीट्यूड या इससे भी अधिक इंटेंसिटी वाले भूकंपों की संख्या बढ़ गई है। 20वीं सदी के लास्ट के 5 सालों में पृथ्वी के रोटेशनल स्पीड में थोड़ी कमी आई है, तो 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंपों की तादाद बढ़ गई है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए हर साल 25 से 30 तेज भूकंप रिकॉर्ड किए हैं। इनमें 15 बड़े भूकंप माने गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर दिशा की जानकारी देने वाला मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी अपनी स्थिति बदल रहा है, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक बात है। इससे पहले लंदन के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया था कि यदि पृथ्वी के घूमने की रफ्तार इसी प्रकार बनी रहेगी तो हवा का रुख 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगेगा। ये तूफानी हवा रास्ते में आने वाली हर एक चीज को ध्वस्त करती चली जाएगी। मनुष्य किसी बंदूक की गोली की रफ्तार से एक दूसरे से टकराएंगे। इसके साथ ही पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। उस समय का वातावरण एक परमाणु विस्फोट के जैसा होगा, जिससे नाभिकीय व अन्य प्रकार की डेंजरस रेडिएशन फैल जाएंगी और धरती का आकार पूरी तरीके से गोल हो जाएगा। समुद्र का पानी एकदम से उछाल मारकर बाढ़ की स्थिति पैदा कर देगा। इसके बाद पृथ्वी पर आधे साल दिन तो आधे साल रात रहेगी। इससे धरती पर इंसानों की आबादी खत्म हो जाएगी। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने इसे मानने से इनकार किया है। उनकी माने तो कई अरबों साल तक ऐसी कोई घटना होने की संभावना नहीं है। तमाम रिसर्च रिपोर्ट्स में बताया गया है कि धरती की चाल में हो रहे इस बदलाव से अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों पर काफी असर देखने को मिला है और इस वजह से भूकंप की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। चाहे वो समुद्री तूफान हो या पृथ्वी पर कंपन, धरती की धीमी पड़ती इस रफ्तार का असर इन सभी चीजों पर पड़ता है। ऐसे में आने वाले समय में इंसानों को इसको लेकर कॉन्शियस रहना होगा। अभी तक भूकंप का पूर्वानुमान लगाने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर तेजी से काम कर रहे हैं और उम्मीद यही कर सकते हैं कि इस गंभीर समस्या का हल जल्द ही साइंस के जरिए सामने आए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।